हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीएससी से ईपीएफओ की एपीएफसी वाली जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द जो है आने वाली है। तो आज हम उसके ऑफिशियल सिलेबस की बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं आपसे पूछी जाएंगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या प्रोसेस रहने वाला है, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं जो एपीएफसी का ऑफिशियल सिलेबस है उसकी। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट जो आपका होना है एपीएफसी वाला, तो जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें कोई भी जो बदलाव है वो नहीं हुआ है। तो जो ऑफिशियल सिलेबस है तो उसमें भी जो कोई बदलाव है वो नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि पिछले बार जो वैकेंसी आई थी तो उससे यहाँ पर सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रूल में कोई भी जो बदलाव है, चेंजेस है वो नहीं किए गए हैं। तो 99.99 संभावना यही है कि आपका सिलेबस यही रहने वाला है। हाँ, क्वेश्चन जरूर हो सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन किसी पोर्शन में कम पूछ ले, किसी में ज़्यादा पूछ ले, लेकिन जो आपके टॉपिक रहने वाले हैं वो सारे यही रहने वाले हैं जो आपका पिछला नोटिफिकेशन आया था, वही सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें इसमें कि आपका प्रोसेस क्या होने वाला है, तो इसमें आपको पता होगा कि प्री होता है और इसके बाद इंटरव्यू। इसमें मेंस या ऐसी कोई चीज़ें नहीं, केवल 2 ही स्टेप हैं और आपका सीधे जो ज्वाइनिंग है वो हो जाता है। यानी कि आप प्री का परीक्षा पास करेंगे, कट ऑफ पास करेंगे, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में जो मिनिमम मार्क्स हैं आपके वो गेट कर लेंगे आप। इसके बाद आपका जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ, वो बनाया जाएगा और जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उनका ज्वाइनिंग। तो इसमें बड़ा आसान जो प्रोसेस है वो है। तो सबसे पहले बात करें अगर प्री की, तो जो आपका प्री का एग्जाम होता है इसमें आपसे 120 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चन रहते हैं 300 नंबर के। 300 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे 300 नंबर के। और इसमें 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहती है। यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर प्री एग्जाम में रहती है। और अगर आप प्री का कट ऑफ पार कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू में लगभग 3 गुना विद्यार्थियों को जो है वो बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो 3 गुना जो विद्यार्थी उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, जो भी टॉप के होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है। तो इंटरव्यू में फिर आपका जिन भी विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। यानी कि कुल 400 नंबर की आपकी जो परीक्षा है वो हो गई और 400 में ही आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो बना दी जाती है। तो इंटरव्यू कोई ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होता है, नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी हॉबी वगैरह और जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें। तो बात करें कि जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और एग्ज़ाम में कैसे और किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि क्या क्या आता है, तो देखिए, इंग्लिश आपका लगभग 20 क्वेश्चन के समथिंग जो इंग्लिश के वो रहते हैं। फिर आपका मैथ और रीजनिंग जो है आपका लगभग 20 क्वेश्चन इन दोनों को मिलाकर इससे भी आ जाते हैं। आपको पता है कि 120 क्वेश्चन जो है उसका पेपर होता है, 120 क्वेश्चन का और 300 नंबर। तो इसमें से मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। तीसरा जो पोर्शन है वो है आपका जीएस का, जो कि आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। आप सभी को पता है कि यूपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन जो है पूछता है। तो जीएस में आपका जो हिस्ट्री है वो रहता है, ज्योग्राफी है, इसके साथ साथ पॉलिटी है, पॉलिटी के बाद साइंस है आपका, साइंस और आपका करंट अफेयर्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो पूछी जाती हैं जीएस पोर्शन में। इसके बाद आपका कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है वो भी, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर के भी रहने वाले हैं। इसके बाद जो मेन और जिससे लोग घबराते हैं वो है लेबर लॉ के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं और अकाउंट्स। तो लोगों को लगता है कि हमें तो अकाउंट्स आता ही नहीं है और लेबर लॉ आता ही नहीं है, तो हम इस वैकेंसी में फॉर्म डालें या ना डालें। तो निश्चित तौर पर आप जो फॉर्म है वो डालिए, क्योंकि लेबर लॉ और अकाउंट्स ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते, आसान क्वेश्चन जो है वही इसमें जो है बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो आपको लेबर लॉ बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी क्लासेस हैं या कोई बुक्स वगैरह जो आई एपीएफसी के लिए वो ले सकते हैं, उससे आपका लेबर लॉ वगैरह कंप्लीट हो सकता है। और अकाउंट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी आसान पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डीप में आपसे पूछा जाए। तो इससे रिलेटेड जो बुक्स वगैरह हैं मार्केट में वो लेकर आप इसको कवर कर सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो आपका जीएस का पोर्शन रहता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। अगर ये आपका बेहतर है तो निश्चित तौर पर आप कट ऑफ जो है वो पार कर लेंगे।
और आपको लेबर लॉ और अकाउंट से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर टॉपिक थे जिन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो आपको जो 120 क्वेश्चन है इसमें कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए, ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, तो ऐसा नहीं है कि आप तुक्के एकदम हचक्के लगा के आ जाएं, ठीक है। उतने लगाइए तुक्के कि जितने में आपको संभावना लग रही हो, ऐसा नहीं कि सारा 120 क्वेश्चन ही कर दें आप। तो ये यहाँ पर कंप्लीट जो सिलेबस था आपको वो बताया गया है, तो एकदम लगे रहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी आप जीएस वगैरह और ये सारी चीज़ें देखते रहिए, जीएस के जितने भी टॉपिक हैं, आप इंग्लिश, मैथ, सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।